हमारी प्रकृति ही हमारा स्वास्थ्य अर्थात भगवान का सानिध्य, प्रकृति का सानिध्य। हम प्रकृति के जितना समीप रहेंगे उतना निरोगी, स्वस्थ और अधिक उम्र तक जिएंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। हमारी आस्था में एक शब्द आया है भगवान। मनुष्य हर बात भगवान के लिए कहता है कि भगवान की कृपा है, भगवान की मर्जी है, भगवान का सहारा है। ऐसे हजारों वाक्य हैं जिसमें भगवान को ही हारे का सहारा भी माना गया है। बहुत सारे वाक्य हैं, हजारों हैं। आज हम संक्षेप में पहले भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं। भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं, जो पांचों अक्षर पंच तत्व हैं और पांचों अक्षर स्वयं अपना अर्थ बताते हैं। पहला अक्षर भय है। भगवान शब्द में पहला अक्षर भय आता है। भय से पूरा शब्द भूमि बनता है। दूसरा अक्षर गे आता है, भग, जिससे गगन बनता है यानी सूर्य। तीसरा अक्षर वै है, जिससे वायु बनता है। चौथा अक्षर जिसे हम वै के सामने डंडा समझते हैं वो ए की मात्रा है अर्थात ए है, उससे अग्नि बनता है। और पांचवा अक्षर ने यानी नीर, जिसे जल कहते हैं। यानी कि महाकवि तुलसीदास के शब्दों में अगर हम देखें तो छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। छित माने पृथ्वी, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, गगन माने सूर्य और समीरा माने हवा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य, वायु, ये पंच तत्व ही अधम शरीर की रचना करते हैं और ये पंच तत्व ही प्रकृति है। कोई मानव भगवान नहीं है, प्रकृति ही भगवान है। तर्क के आधार पर हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि भगवान का अर्थ प्रकृति है, जो आदिकाल से अनवरत है और अनवरत ही रहेगी। हमारे बाबा दादा पुरखे सब ये सब चीज़ें पांचों तत्व देखे हैं, हम भी देख चुके हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी देखेंगी। अर्थात प्राणी आता जाता रहता है, परंतु प्राणी अनवरत स्थिर नहीं है। आदिकाल में मनुष्य पृथ्वी के ज़्यादा संपर्क में रहता था, अर्थात गुफाओं में रहता था। वो मिट्टी को खोदकर गुफाएं बना लेता था और मिट्टी के संपर्क में रहना, वहीं सोना, वहीं सब कुछ करना। बाद में मिट्टी के घर बनाने की प्रथा हुई। मिट्टी के घर तक भी प्राकृतिक जीवन था, परंतु बाद में ईंटों के और पत्थरों के पक्के मकान बनने लगे तो कुछ अप्राकृतिकता शुरू हो गई। हमारा प्रथम तत्व भूमि है और भूमि ही हमें अन्न, जल, फल, औषधि, दूध, ईंधन, सब कुछ हमें भूमि ही देती है। हमारे हिस्से की जितनी भूमि इस संसार में है वो भारत कहलाता है। और भूमि की आत्मा को हम भारत माता कहते हैं। भूमि और मिट्टी एक ही वस्तु है। भूमि अर्थात मिट्टी ही हमें खाने को वनस्पति, फल, औषधि, दूध इत्यादि सभी चीज देती है। प्रकृति मानव का जन्म बाद में देती है, पहले उसके लिए अन्न, फल, वनस्पति, यहाँ तक कि जो नवजात शिशु पैदा होता है उससे पूर्व ही प्रकृति माँ के स्तनों में दूध ला करके
भोजन की व्यवस्था पूर्व में ही कर देती है। भूमि अर्थात मिट्टी आज भी हमारी रक्षा में पूर्ण सहायक है। कई चर्म रोगों को तो मिट्टी शरीर पर लगाते हैं और वो रोग ठीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक ऐसा प्राकृतिक चिकित्सालय है जहां जल, मिट्टी, धूप, हवा, अग्नि से ही मानव का प्राकृतिक इलाज किया जाता है। वैसे भी आप आमतौर पर देखें कि मिट्टी में खेलने वाले निर्धन लोगों के बच्चे बहुत मजबूत होते हैं और एसी में ठंडक में रहने वाले बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण, महापुरुष श्री कृष्ण के शिष्य आज पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिनमें बाबा रामदेव का नाम प्रमुखता से है। यद्यपि बाबा रामदेव जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, परंतु क्योंकि वो ज़्यादा प्रचार प्रसार और हाईलाइट हो चुके हैं, लेकिन उस बाबा में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। बाबा रामदेव पृथ्वी पर सोते हैं, आज भी पृथ्वी पर सोते हैं, मिट्टी पर सोते हैं। गंगोटी मिट्टी यानी गंगा में से निकली हुई मिट्टी मलकर शरीर पर स्नान करते हैं, वो साबुन से नहीं नहाते। मात्र लंगोटी लोक लाज को पहनकर, बाकी नग्न रहकर प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। पहले भी पुरातन काल में हमारी माताएं, बहनें, स्त्रियां मुल्तानी मिट्टी अर्थात चिकनी मिट्टी से सिर धोती थीं, बाल धोती थीं और उस चिकनी मिट्टी को मलकर स्नान भी करती थीं। तो मिट्टी के जितने हम संपर्क में रहेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज भी कैल्शियम की गोली खड़िया मिट्टी, चूना मिट्टी इत्यादि से बनती है और प्रत्येक वनस्पति यानी कि दवा, जड़ी बूटी, देसी दवाइयाँ सब मिट्टी से उगकर आती हैं और वनस्पति रूप में होती हैं। जो लोग पहचान कर लेते हैं, जानते हैं, वही वैद्य हकीम होते हैं। और इस प्रकार पुरातन शास्त्रों में भी संजीवनी बूटी और कई प्रकार की बूटियों का जिक्र आया है जो स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभदायक थी। तो इस प्रकार हम जितना मिट्टी के संपर्क में रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। भगवान शब्द में दूसरा अक्षर ग आया है। ग का तात्पर्य गगन अर्थात सूर्य से है। एक वैज्ञानिक मान्यता अनुसार सूर्य ही इस सृष्टि का प्राण माना गया है, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा तत्व है इस सृष्टि में जो ऊर्जावान है, यानी जिसके अंदर ऊर्जा, असीमित ऊर्जा, अपरिमित ऊर्जा का भंडार है। और ऊर्जा भी किस प्रकार की है कि ऊर्जा का विखंडन होता है और संचयन भी होता है। जबकि जो अप्राकृतिक हम कोई वस्तु देखते हैं, चाहे वो परमाणु बम हो, कोई हो, तो उसमें विखंडन होता है, संचयन नहीं होता। परंतु सूर्य की ऊर्जा में यही वैज्ञानिकों ने खास बात पाई है कि सूर्य का विखंडन और संचयन दोनों होता है। इसीलिए सूर्य से प्राकृतिक ऊर्जा लेने के लिए हमें प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक धूप में अवश्य बैठना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आप सहन कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है, जाड़ों में तो आदमी बहुत बहुत देर बैठे रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें सूर्य से विटामिन D3 तथा प्राकृतिक रूप से कैल्शियम प्राप्त होगा और हड्डियां मजबूत होंगी। धूप में कृषि कार्य करने वाले, यानी सौर ऊर्जा में धूप में कृषि कार्य करने वाले किसान तथा मजदूर इतने मजबूत होते हैं, उनके शरीर में इतनी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि बीमारियां उन्हें नगण्य होती ही नहीं हैं। आप विगत पिछले 2 वर्षों को ही देख लीजिए।
कोरोना की बीमारी में कमज़ोर स्टेमिना यानी कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ही मरे। कोई भी मजदूर या किसान या मजदूरी जैसा कार्य करने वाला व्यक्ति, धूप में घूमने फिरने वाला व्यक्ति, एक भी व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा। क्यों? वजह क्या है? वजह उनकी प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक होना है। इसीलिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके धूप अवश्य लें, सौर ऊर्जा ग्रहण करें, इससे शरीर मजबूत होगा। भगवान का तीसरा अक्षर यानी प्रकृति का तीसरा तत्व वायु है, जिससे हम सांस लेते हैं। अगर हमें 1 मिनट के लिए भी वायु न मिले, सांस न मिले, तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्राणियों के लिए है, क्योंकि सभी प्राणी श्वसन क्रिया करते हैं और श्वसन क्रिया यदि 1-2 मिनट के लिए बंद हो गई तो मृत्यु निश्चित है। इसीलिए हमें शुद्ध वायु लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 4 बजे प्रातः टहलना चाहिए, वायु का प्रयोग करना चाहिए। वायु का प्रयोग करने की 2 यौगिक क्रियाएं भी हैं। पहली क्रिया को हम कपालभाति कहते हैं और दूसरी को अनुलोम विलोम। कपालभाति में धीरे धीरे सांस लेकर के सांस को बाहर फेंका जाता है और अनुलोम विलोम में नाक के दोनों छिद्रों से अलग अलग, एक से सांस ली जाती है, दूसरी से निकाली जाती है। अनुलोम विलोम नाक के द्वारा प्रक्रिया है और कपालभाति मुंह बंद करने के बाद नाक से सांस को फेंकना और निकालना। इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिन्हें आमतौर पर सभी जानते हैं। शुद्ध वायु अर्थात प्राणवायु, जिसे प्राणवायु को अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं, हमें सर्वाधिक मात्रा में ये पीपल के वृक्ष से प्राप्त होती है। अतः अपने निवास के समीप शुद्ध वायु लेने के लिए हमें पीपल के वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए और साथ ही वातावरण में धुआं कम से कम फैलाना चाहिए। पराली जलाना, धुआं फैलाना भी उचित नहीं है। यद्यपि कृषक करते हैं, परंतु हम ये सलाह देंगे कि फसल के अवशेषों को खेत में ही गलाया जा, सड़ाया जाए, उनको जलाया न जाए। उससे वायु प्रदूषण होता है, किसानों को भी नुकसान होता है, उनके आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान होता है और अन्य शहरी लोगों को तो जब धुआं बाद में वहाँ पहुँचता है जब होता है, लेकिन पहले उन्हें ही नुकसान होता है। इसीलिए हमें धुआं कम से कम वातावरण में फैला करके वायु को शुद्ध रखना चाहिए। हवन के माध्यम से भी हम वायु को शुद्ध कर सकते हैं। 1 किलो देसी गाय के घी से यदि हम हवन करते हैं तो यानी गाय का घी जलाते हैं, आमतौर पर आप साधारण तरीके से आग में घी जलाएंगे तो लोग टोका टाकी करेंगे कि क्या बेवकूफ़ी के काम कर रहे हैं, लेकिन एक धार्मिक लबादा उसे उड़ा देंगे हवन के माध्यम का तो कोई कुछ नहीं कहेगा। समाज कुछ ऐसे इसी प्रकार का है। तो जब गाय का घी जलता है तो उसमें जो धुआं वातावरण में जाता है, वायुमंडल में जाता है, तो 1 किलो गाय के घी से लगभग 1000 किलो यानी 1000 गुनी ऑक्सीजन वो धुआं तैयार करता है। वातावरण में संपर्क में अन्य हवाओं के आने से उन हवाओं को भी प्रेरणा देता है ऑक्सीजन में बदलने की। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है और हवन करने का यही एक वैज्ञानिक कारण भी है। अतः संभव यदि हो तो पूजा पाठ के समय अधिक नहीं तो 1 या 2 चम्मच घी प्रतिदिन यदि घर में हवन रूप में जलाया जाए तो उससे ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन से हमारे फेफड़े मजबूत रहेंगे, ठीक रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चौथा तत्व अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व वो तत्व है जो ऊर्जा रूप में सदैव प्राणी शरीर में विद्यमान रहता है, यानी मौजूद रहता है। हमारे शरीर में यदि अग्नि तत्व ना रहे तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो ठंडा हो गया, चलो ले चलो।
इसकी मृत्यु हो चुकी, अंतिम संस्कार की तैयारी करें। कुछ विद्वान इस अग्नि तत्व को सूर्य तत्व कहते हैं, तो कुछ विद्वान इस तत्व को आत्म तत्व या आत्मा भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही शरीर की गर्मी समाप्त होगी, शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, पार्थिव हो जाएगा। अतः शरीर को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में गर्म रखना भी आवश्यक है। अधिक ठंड से बचाव करके जिस प्रकार भी उचित हो, उसका तापमान शरीर का उचित रखना भी एक अपने आप में औषधि और उसका एक प्रक्रिया है जो आपको स्वस्थ और ठीक ठाक रखेगी। अधिक तेज धूप के बाद कपड़ा बांध लेना या ठंडा कपड़ा इस्तेमाल करना, और जाड़ों में थोड़ा कपड़ों का अधिक इस्तेमाल करना, येन केन प्रकारेण अपने तापमान को मेंटेन रखना, नियोजित रखना, ये अग्नि तत्व की एक प्रक्रिया है, इसे हमें करना चाहिए। पांचवा तत्व नय से नीर यानी जल तत्व है। ये भगवान का पांचवा तत्व है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये प्रकृति का पांचवा तत्व है। वैसे भी प्राणी शरीर में लगभग 80% जल होता है, 20% सूखा भाग होता है। इसलिए हमें जीवित रहने के लिए 24 घंटे अर्थात एक दिन रात में गर्मियों में 10 लीटर और जाड़ों में 5 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि पानी शरीर में होने वाले दोषपूर्ण तत्वों को पेशाब के माध्यम से निकाल देता है और शरीर की बहुत सारी त्रुटियों में कमी करता है। उदाहरण के तौर पर हम सुबह सुबह एक कप चाय पीते हैं, वो मीठी होती है और उस समय तक हमारे गुर्दे, हमारा शरीर, इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी यानी आंतरिक अंग बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, वो नहीं छान पाते हैं मिठास को और हमें शुगर की बीमारी हो जाती है। तो शुगर की बीमारी से बचने के लिए भी हमें सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, यानी बेड टी नहीं पीनी चाहिए। सुबह सुबह 1-2 गिलास या 1 किलो तक जितना आप पी सकें पानी पीना चाहिए। उससे फिल्ट्रेशन होगा, रात भर के दोष मलमूत्र विकारों में कमी आएगी और आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। गर्मियों में हम प्रकृति से संतुलन बनाने के लिए, वैसे प्रकृति ने हमें दे रखा है, गर्मियों में जल वाले फल ही प्रकृति देती है। प्रकृति बहुत दयावान है, ईश्वर बड़ा दयावान है, भगवान बड़ा दयावान स्वयं ही है। गर्मियों में ऐसे फल आते हैं जो पानी का भंडार होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, मतीरा, नारियल, इनका सभी में पानी ही होता है, सेवन करना चाहिए। और गिलोय का पानी, गिलोय तो सरलता से कहीं भी उपलब्ध हो जाती है, जंगलों में, खेतों में, रास्तों में, झाड़ियों में, पास पड़ोस में, कहीं से भी आप गिलोय ले सकते हैं, कोई मना भी नहीं करता। गिलोय का पानी सुबह सुबह पीना तो मानो गरीब के लिए दूध है। क्यों कि गिलोय का अगर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो उसमें दूध जैसे तत्व तो नहीं होते, परंतु ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी रोग रोधी क्षमता को बढ़ाते हैं। तो किन्हीं मायनों में दूध से भी अच्छी है। गरीब के लिए तो वरदान है। जो दूध नहीं पी सकता आदमी, तो कहीं गिलोय देख लीजिए पास पड़ोस में, या स्वयं लगा लीजिए अपने घर में, एक टहनी लगा लीजिए कटिंग करके, पानी लगा दीजिए, बहुत सारी मात्रा में हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी गिलोय, लकड़ी, पत्ते, जड़, जो भी पॉसिबल संभव हो उसमें पानी में उबालो और पियो। इससे आप बचे रहेंगे कई बीमारियों से, यानी कि डेंगू तक से रक्षा करती है, कोरोना से भी रक्षा करेगी, कई बीमारियों से, अनेक प्रकार के बुखारों से और सभी से रक्षा करती है।
तो गिलोय का पानी तो अमृत कहा गया है और ये मुफ्त का इलाज है और गिलोय की बेल सुलभता से मिल जाती है, अन्यथा अपने घर में लगा लीजिए और पीजिए। इसीलिए हमें खूब जल पीना चाहिए। प्यास यदि नहीं है तब भी पीना चाहिए और जल को शुद्ध रखने का प्रयास भी करना चाहिए। हम लोग शुद्ध जल को, जैसे गंगा है, यमुना है और बहुत सारी नदियां हैं, उनमें नाले इत्यादि गिरा करके गंदा कर देते हैं। तालाब भी गंदे हो चुके हैं, तालाब समाप्त हो चुके हैं। बड़ी विडंबना है कि मानव अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मार रहा है, प्रकृति को नष्ट कर रहा है और प्रकृति को नष्ट करने का अंजाम भी उसे भोगना होगा। क्यों कि हम प्रकृति की जितनी रक्षा करेंगे, प्रकृति हमारी उतना रक्षा करेगी। इसलिए हमें जल को बचाना है, संरक्षित रखना है, शुद्ध रखना हमारा दायित्व है। नदियों को शुद्ध रखना हमारा धर्म है। उसमें गंदे नाले ना आए, गंदगी ना आए और विभिन्न प्रकार की जो हम वस्तुएं नदियों में डालते हैं वो न डाली जाएं। यदि कोई व्यक्ति दुर्गुणी नहीं है और नशा इत्यादि नहीं करता है तो मात्र अधिक जल पीने से ही वो स्वस्थ रह सकता है और कोई बीमारी पास नहीं आएगी, क्योंकि अधिकांश बीमारियां ही शरीर में पानी की कमी से होती हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जल ही जीवन है। वर्षा का जल भी हमें संचयन करना चाहिए। वर्षा के जल के संचयन के लिए किसान भाई खेतों की मेड़बंदी करें, ऊंचे ऊंची मेड़ बना दें, पानी इसमें भर जाएगा, जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। और जहाँ तालाब हैं, गड्ढे हैं, उनमें पानी एकत्र कर लें। तालाबों का पानी बाद में प्रयोग किया जा सकता है, उसको परोए डालकर चाहे सिंचाई करें या पशुओं के पीने के काम में लें। पहले ऐसा होता था, पशु अक्सर तालाबों में ही पानी पीते थे। तो इस प्रकार हमें जल का संरक्षण करना है और जल को बचाना है, प्रकृति को भी हमें बचाना है। पेड़ों की हमें रक्षा करनी है, पर्वतों की हमें रक्षा करनी है, जल की हमें रक्षा करनी है, वायु को हमें अशुद्ध नहीं करना है, वायु में धुआं नहीं छोड़ना है। और इस प्रकार हम जितना प्रकृति को ठीक रखेंगे, प्रकृति भी हमें उतना अच्छा रखेगी। और जितना हम प्रकृति के सानिध्य में यानी भगवान के पास रहेंगे, हम चाहते ही नहीं, हम तो एक चमत्कार को ढूंढ रहे हैं। लोभ और मृत्यु के भयवश हम एक चमत्कार को ढूंढ रहे हैं, जबकि चमत्कार तो भगवान ने हमें दे रखा है। अब भगवान ने हमें बाद में पैदा किया है, पहले हमारे लिए अन्न, जल, औषधि, वायु, दूध सब व्यवस्था कर रखी है पहले ही। यानी बच्चा जब जन्म लेता है उससे पहले उसको एडवांस में दूध की व्यवस्था माँ के स्तनों में होती है। प्रकृति और भगवान हम पर इतना मेहरबान है, तो हमें भी प्रकृति की रक्षा करना हमारा धर्म है। प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही, प्रकृति की रक्षा करके ही हम निरोगी, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।